बलराज विधानसभा में आपको क्या लगता है कि फिर से अरुण बाबू दोबारा जीत पाएंगे? ज़रूर, एकदम विश्वास है, 110% गारंटी है कि हमारे आदरणीय डॉक्टर अरुण सिंह जी वो दोबारा बीजेपी में कार्यरत होंगे इस वर्ष भी, और नीतीश कुमार जी की जीत होगी इस बार। क्या नीतीश कुमार के काम से लोग संतुष्ट हैं? जी ज़रूर संतुष्ट है, ज़रूर। उन्होंने महिलाओं के लिए, बेटी बहनों के लिए, हमारे युवाओं के या बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए, सबके लिए उन्होंने काम किया है, सबको समर्थन दिया है, सभी की समस्याओं में वो खड़े हैं। लेकिन वही प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव को विकास दिखाई नहीं देता है, उनके लिए क्या करिए? अब देखिए, जो जिससे लोग समर्थन देंगे उसी का काम आगे बढ़ेगा। जिनके से सेटिस्फाइड होंगे जनता, तो उन्हें ही आगे बढ़ाने को मिलता है कि बीजेपी नीतीश कुमार है, उन्हें जनता का समर्थन मिला है, इसीलिए वो आगे बढ़े, उनका कार्य हमें देखने को मिल रहा है। हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं, समाज क्षेत्र में, तो वहाँ कुछ सुनने को मिलता है कि विधायक जी जीतने को तो जीत गए, लेकिन आते नहीं हैं, बहुत सारी काम रुका पड़ा है। तो क्या इस बार जो रुका हुआ काम है पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ कि कभी किसी कार्यक्रम में वो ना जा सके, अनुपस्थित रहे होंगे और कोई काम जो बचा हो, तो इस बार आप लोग अरुण सिंह जी को लाइए, दोबारा कार्यरत कीजिए और उसके बाद देखिए कि वो कितनी ज़्यादा चेंजेस हमारे बलराज में लाते हैं। क्या मोदी जी का जो फ्री राशन है कितना इफेक्ट डालेगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है वो हमारे जैसे देश में कई बेरोज़गार लोग अभी बचे हुए हैं, जिन्हें बेरोज़गारी अब धीरे धीरे मिल रही है, और जो भी गरीब किसान हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके घर में ये जा रहा है। जैसे बलराज विधानसभा में अभी हम लोग मौजूद हैं, और बलराज विधानसभा में अरुण भाई का यह दूसरा चुनाव होगा, क्योंकि फर्स्ट बार में वो अपार बहुमत से जीते थे। जनता में एक माहौल बना हुआ है, घर पे नहीं आते हैं, समाज में नहीं रहते हैं, क्या कहिएगा? ये संभव नहीं है कि 100% लाइक करेगा, 100% लोगों के यहाँ जाए, हर किसी के यहाँ। हम अपनी बात रख रहे हैं, हमारे अब 50 कार्ड आता है, लेकिन संभव नहीं होता है कि 50 मिल जाए, 40 तक 45 तक रह जाता है। तो आदमी जहाँ खाना खाता है वहाँ 2-4 दाना गिर जाता है, उसी तरह से गिला सिलवा होते रहेगा। लेकिन ये 100% विश्वास है और हमारे लड़कर भाई मोदी जी का जो कार्यक्रम है, इसमें सभी लोग खुश हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा विकास का काम हो रहा है, रोड का काम हो रहा है, सड़क निर्माण का काम हो रहा है, वृद्धा पेंशन हो, आवास हो, या जो भी कार्य हो, सब अच्छे से हो रहा है। और हमारे धर्म के क्षेत्र में प्रचार चालू लगा हुआ है, राम जन्मभूमि से लेकर के हमारा बीजेपी का सरकार बनेगा, इंडिया का सरकार बनेगा, तभी हमारा धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो संस्कार बचेगा, संस्कार बचेगा तो हमारा जीवन मिलेगा। या अरुण भाई का नाम? अरुण भाई भी कोई बुरे लोग नहीं हैं, यहाँ के लिए बहुत सारा काम किए हैं, लेकिन अब 2-4-5% लोग को अगर विपक्ष में है तो विपक्षी को कुछ कहेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो विपक्षी कुछ बात। जिसका नाम होता है वही बदनाम। जी, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। बदनाम करने के लिए हर गली में नाम होता है और हर गली में बदनाम होता है। अगर नाम ही नाम हो जाएगा तो फिर काम भी नहीं होगा, इसलिए बदनाम करने वाला लोग चाहिए। विपक्ष भी मजबूत चाहिए, विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो हमारे पक्ष के लोग भी काम नहीं करेंगे। इसलिए विपक्ष को भी हम समर्थन देते हैं कि वो भी आकर के और 2 शब्द अपना कहे, तभी जाकर के काम हो। क्या नाम है? मेरा नाम अवधेश भगत। हमारे साथ अवधेश जी थे और हमारे सवालों को विभागीय से जवाब दे रहे थे। अभी बलराज विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और बलराज विधानसभा में सीधी खबर आप देख रहे हैं समाज की आवाज़ चैनल पर। क्या है बीजेपी में ऐसा कि बीजेपी को समर्थन करना चाह रहे हैं? सम्राट चौधरी है हमारे बीजेपी में, नरेंद्र मोदी जी है हमारे बीजेपी में। आपको क्या लगा? वो लोग को है, लेकिन आपको क्या लगा? क्या नहीं है बीजेपी में, ये पूछिए। बीजेपी आई है, हमारा विकास हुआ है, बीजेपी बेरोजगार नहीं है। जीडीपी हमारा 2014-2025 का जीडीपी बोलिए, उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि हमारी जीडीपी गिर गई, उन्हें
2025 की GDP बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुकी है। हमारा भारत प्रथम स्थान पर है जनसंख्या में। कोई हमारे देश में सरकार नहीं है। सभी माताओं बहनों को समर्थन देने के लिए बीजेपी हमेशा खड़ा है और बीजेपी सिर्फ उनको समर्थन देता है। सभी धर्म के लोगों, सभी मजहब के लोगों को, सभी को समर्थन देता है, सभी को एकजुट करके हमारा देश विकसित करना है। अभी आपका उम्र जो है बहुत ही कम है, क्या आगे चल करके राजनीति में कब आना चाहते हैं कि किसी पद पर या कोई चुनाव लड़ना की इच्छा है? देखिए, भविष्य के बारे में नहीं जानता है, लेकिन अगर हमारे माता पिता परिवार वाले अगर समर्थन देते, हमें आगे बढ़ाते, तो ज़रूर आप लोग को मेरे तरफ से कुछ ना कुछ योगदान। बोलिए ना सर। अगर आप बरौत विधानसभा के किसी पद पर आ रहे हैं और कोई नेता अगर आपको पब्लिक आके चुन लिया तो आपकी यहाँ की जनता के लिए क्या भविष्य में जो भी चीज़ों की कमी है उन्हें परिपूर्ण करूँगी। सबसे पहले माताओं बहनों को रोजगार दूँगी, उन्हें काम पे मतलब जो भी उन्हें चाहिए समर्थन करूँगी। हाँ, तो जितनी भी कमियाँ हैं उन्हें यहाँ की कमियाँ जो है अभी लोगों ने बता रहा है कि शिक्षा की कमी है। शिक्षित होना लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है। शिक्षित लोग होंगे तो हमारा देश विकास करेगा। शिक्षा जो हमारे नीतीश कुमार जी है मुख्यमंत्री, वो इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने आरक्षण भी दे रखा है ताकि महिलाएं शिक्षा के ऊपर में आ सकें। तो मुझे विश्वास है कि अगले 5 साल तक आपको शिक्षा में कुछ ना कुछ फर्क जरूर मिलेगा। चलिए, आपके गार्जियन हैं, उनसे भी थोड़ा राय लेते हैं कि आपकी लड़की हुई, क्या आपकी लड़की जो है राजनीति में आना चाह रही है, क्या आपका इसमें राय है? इस पर तो हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। अभी तो बहुत 13 साल की बच्ची है। हम लोग आप लोगों से आशीर्वाद चाहेंगे और अभी पढ़े लिखे आगे बढ़े। भविष्य में क्या होगा थोड़ा उचित नहीं है, मुश्किल है, टफ है, लेकिन अगर आगे बढ़ेगी तो अगर हमारा ब्लड है, हम थोड़ा सा राजनीति में इंटरेस्टेड हैं तो हो सकता है। वाट साहब आप भी चाहते हैं कि आपके बच्ची जो है देश की सेवा करें? बिल्कुल 100% आप लोगों से सेवा की भावना से आपके बच्चे भी का निर्माण किए हैं। लगभग 20% काम भी हुआ है। हम हाँ, बुलाइए ना। समाज के बच्चा गुरुकुल बन जाए तो समाज के बच्चा गुरुकुल का पढ़ाई होगा, वेद शास्त्र बनेगा, बच्चे में संस्कार आएगा। गुरुकुल से ही भविष्य का निर्माण होगा, हमारा धर्म बचेगा। गुरुकुल में यही तो पढ़ाई होता है, संस्कृत बचेगा। आज अंग्रेजी बोल बोल करके लोग बहुत बड़े स्मार्ट घर बनते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कुछ रखा हुआ नहीं है। जो कुछ भी है हमारे धर्म संस्कृत से ही निकला हुआ चीज़ है, संस्कृत से ही सारा भाषा निकला हुआ। तो हम चाहेंगे कि बलराज में माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी से हम ये मांग करते हैं कि इस बार अगर उनकी सरकार बनती है और वो हम लोगों के बीच आते हैं तो उनसे मांग करते हैं कि बलराज विधानसभा क्षेत्र में एक गुरुकुल का निर्माण हो। चलिए, एक गुरुकुल का मांग किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, गुरुकुल यहाँ होना चाहिए। आपकी बच्ची जो है राजनीति में आना चाह रही है, आपकी क्या राय है इसमें? मैं क्या बोल सकती हूँ, बच्ची का वो भविष्य है, वो तो 14 साल की अभी 9th क्लास में है। आगे चल के वो क्या करना चाहेगी तो उस पर डिपेंड करता है। मैं भी अभी राजनीति से जुड़ी हूँ। मैं जिला की महिला मोर्चा की महामंत्री हूँ। मेरा नाम तो क्या आपका समर्थन बच्ची को मिलेगा? समर्थन तो है परिवार के पास बिहार में तो चलिए, देश सेवा के लिए एक मात्र 13 से 14 साल के बच्ची जो है आपकी समाज सेवा के लिए आगे कदम बढ़ाया है। आपका क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और आप अपने विचार व्यक्त जरूर करेंगे कि क्या इस बच्ची को जो है राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, देश सेवा की भावना से, या आपकी सेवा करना चाह रही है।